हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। देखिए, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस और कह सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है इन यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज, उनके लिए देखिए 2021 का, ठीक है, 2021 का जो है मैं क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ रीड करने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज इन डिटेल, वी आर ओनली गोइंग टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सो डैट बी एबल टू नो at a glance which type of question generally asked in UPSC civil services examination. Is that clear? So political science and international relation paper 2, ये पेपर 2 है। पेपर 1 के बारे में ऑलरेडी हम लोग जो है देख चुके हैं कि वो कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं। 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है, सभी को मालूम है ये बातें। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लीजिएगा। 2 सेक्शन में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे होते हैं। आपको 5 क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं। पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी नेचर का होता है, ठीक है। चलिए, अब हम सेक्शन 1 से जो है देखते जाएंगे, फिर सेक्शन 2 भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक्शन ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है हमें 150 शब्दों का उत्तर देना है। सभी जो है क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। तो 1A, ठीक है, डिस्कस द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण के राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की विवेचना कीजिए। आगे है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह 1B। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य हैं, टिप्पणी कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप आर स्वी नॉन ऑफ डेमोक्रेसी। स्वी का नॉन मतलब यहाँ है कि अनिवार्य या अपरिहार्य, ठीक है। 1C, शीत युद्ध उत्तरोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागम की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैज लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। क्या यह बात सही है कि मार्क्सिस्ट का जो अप्रोच था या पर्सपेक्टिव था, विजन था, एक प्रकार से उनके जो नज़रिए थे, जिस दृष्टिकोण से वो सोचा करते थे, वो क्या कोल्ड वॉर के बाद समाप्त हो गया? हमें नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि नज़रिया और पर्सपेक्टिव के या फिर इंटेलेक्चुअल विंग अभी भी मार्क्सिस्ट के बहुत हैं। अब है 1D, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अपने सुधारकों के लिए क्या उपाय किए हैं। व्हाट मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर इट्स रिफॉर्म। तो अब तक जितने यूनाइटेड नेशन में जो है रिफॉर्म हुए हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। 1E देखिए, हाल में ग्लासगो में हुए COP26 सम्मेलन में भारत के द्वारा रखे गए 5 प्रस्तावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द 5 प्रपोजल मेड बाय इंडिया इन द रिसेंट COP26 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ग्लासगो, ठीक है, क्लियर ये। अब हम लोग 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 2A। क्वेश्चन नंबर है 2A। उत्तर उपनिवेश सी राज्य एक ऐसे सत्ता के रूप में माना जाता था जो एक स्वायत्त अभिकरण के रूप में समाज से बाहर एवं अपर अवस्थित था। द पोस्ट colonial state was thought of an entity that stayed outside and above society as a autonomous agency, ठीक है। 2B देखिए, नव यथार्थवाद के उद्भव एवं इसके आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ न्यू रियलिज्म एंड इट्स बेसिक टेनेंट्स। 2C, जटिल अन्योन श्रेयता से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्राराष्ट्रीय कर्ताओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस। डिस्कस द रूल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर इन इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए, अब हम 3A देखेंगे। 3A क्वेश्चन नंबर जो है 3A, ये 20 नंबर का है भाई। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोल सिस्टम। जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है, इसका इम्पैक्ट क्या है? एंड क्लीवेजेस इन शेपिंग पार्टी सिस्टम विद द रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों के संदर्भ में निर्वाचन प्रणालियों एवं विभेद का दलीय व्यवस्थाओं के निरूपण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3B।
यह 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। वैश्वीकरण क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इंपॉर्टेंट टॉपिक। Why is there an intense debate about globalization and its consequences? वैश्वीकरण एवं इसके परिणामों के संदर्भ में इतनी गहन बहस क्यों है? ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और रहा 3C, इसको भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3C, एक प्राधान्यक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के पतन एवं परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द डिक्लाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज अ हेजमन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। अब जैसे जैसे अमेरिका का पावर रिड्यूस हो रहा है, तो कहते हैं राइट नाउ अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग अमेरिका एज अ सुपर पावर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4A, देखिए। ठीक है, आधुनिकीकरण शोध प्रबंध थीसिस का कथन है कि संपन्नता स्थिर लोकतंत्र को जन्म देती है। आप किस प्रकार भारत को विश्व के सबसे बड़े सफल लोकतंत्र को एक असाधारण उदाहरण के तौर पर देखते हैं? द मॉडर्नाइजेशन थीसिस एसेट्स दैट एफ्लुएंस breeds stable democracy. How do you explain the success of India being the world's largest democracy as an exceptional case? Now, question number 4B, ऐसे क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान की सफलता की व्याख्या कीजिए। Explain the success of ASEAN as a regional organization. Question number C, and Brexit के संदर्भ में भारत के यूरोपीय संघ के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। Explain India's relation with the European Union in the context of Brexit. ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 150 शब्दों में उत्तर देना है। सारे प्रश्न जो हैं 10-10 नंबर के आपको मिलेंगे। 5A, 5A देखिए। ठीक है, भारत की पूर्व दृश्य नीति लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमारी है, या पूर्व कृत्य नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी में रूपांतरित होने के सामरिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले इंडिया का जो ईस्ट के तरफ हम लोग जैसे आसियान वगैरह या जो भी ईस्टर्न नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी की ओर तरफ देखते थे। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मोदी जी के आने के बाद। 5B देखिए, भारत की विदेश नीति के दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एंड क्वेश्चन नंबर 5C देखिए, WTO में कोविड-19 टीकों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की छूट पर भारत की स्थिति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इंडिया पोजीशन ऑन द वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कोविड-19 वैक्सीन इन WTO। नाउ क्वेश्चन नंबर 5D, राइट अबाउट द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड के बढ़ते महत्व के बारे में लिखिए। 5E, तालिबान के द्वारा हाल ही में अफगानिस्तान का अधिग्रहण भारत के सामरिक हितों को किस प्रकार से प्रभावित करती है? हाउ डज द रिसेंट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान इम्पैक्ट इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6A, नॉन अलाइनमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट वाज अ लिटिल मोर देन कह सकते हो रेशनल स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ ए मटेरियली वीक इंडिया टू मैक्सिमाइज इट्स इंटरेस्ट विद द बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्लोबल पावर कमेंट। कूटनिरपेक्षता की नीति वैश्विक शक्ति की ध्रुवीय वितरण के साथ अपने हितों को अधिकतम करने के लिए भौतिक रूप से कमजोर भारत की ओर एक तर्कसंगत रणनीति से कुछ अधिक थी। टिप्पणी कीजिए। 6B,
भारत एवं चीन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में विवाद के भू रणनीतिक बिंदुओं का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया इंडो चाइना रिलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 6C, भारत म्यांमार एवं बांग्लादेश सीमा के साथ लगे सजातीय संघर्षों तथा सीमा पार प्रवासन का एक संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। गिव अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन अलोंग द इंडिया म्यांमार एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का ए। देखिए है, दक्षिण एशिया को राजनीतिक और आर्थिक रूप से विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र क्यों माना जाता है? वाई साउथ एशिया इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमी लिस्ट इंटीग्रेटेड रीजन? क्योंकि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इतने मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते होने की वजह के बावजूद भी कह सकते हो पाकिस्तान के अड़ंगा के कारण जो है कोई भी सार्क वगैरह जैसे सक्सेस नहीं हो पाता ना। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं सक्सेस हो पाएगा, सक्सेसफुल फंक्शन करेगा, तो सभी देशों के मध्य में जो है मित्रता कैसे स्थापित होगी। देखिए आगे है अगला क्वेश्चन 7B, घटक राज्य भारत की विदेश नीति निर्धारण की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है? हाउ डू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? 7B हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 7C का। वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत की भूमिका के क्रमगत विकास का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया रोल इन द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ठीक है, जैसे NPT वगैरह हो गया या इंडिया का खुद परमाणु परीक्षण हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है, ये भी 20 नंबर के हैं। आगे भारत एवं रूस के मध्य संबंध इतिहास, परस्पर विकास एवं पारस्परिक लाभकारी सहयोग पर आधारित है। रिलेशन बिटवीन इंडिया, इंडो रसिया रिलेशन पे है। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रसिया आर रूटेड इन हिस्ट्री, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉरपोरेशन डिस्कस। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एज सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन। अफ्रीका में भारत की नई रुचि के प्रेरकों को चिन्हित कीजिए। आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स ऑफ इंडिया न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अब कंप्लीट हो गया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज पेपर 2, ठीक है, 2021 का ये प्रश्न पत्र था। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल, थैंक